प्रेज द लॉर्ड बुआ। प्रेज द लॉर्ड वानी। वानी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बुआ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और क्या कर रहे थे? बुआ मैंने तो अपना होमवर्क कर लिया, साथ पे मैंने अपने चार ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी और अब मैं बोर हो रही हूँ। ओके, तो बोर क्यों हो रहे हो? तुम बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हो? ओ बाइबल, तब भी मैं बाइबल पढ़ती हूँ ना बुआ, मुझे अच्छे में नींद आ जाती है और साथ में मैं बोर भी हो जाती हूँ। बेटा बाइबल के बारे में ना आप अच्छे से जानते नहीं, इसलिए आप जब पढ़ते हो तो उसमें आपको बोरिंग होती है। तो जब आप बाइबल के बारे में अच्छे से जान जाओगे ना, फिर आप कभी बोर नहीं होगे। जानना है आपको बाइबल के बारे में? हाँ जी बुआ। मैं आपको सिखाऊं बाइबल के बारे में? हाँ जी बुआ सिखाओ। ओके, ये क्या है? एक बाइबल। ये बाइबल है। और बाइबल शब्द जो है, बाइबल शब्द बिब्लियोन शब्द से आया है, जो लैटिन भाषा का है, और उसका अर्थ है किताबों का संग्रह। इसका मतलब है ये पुस्तक जो है ये किताबों का संग्रह है। इसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं। इसमें आपको पता है टोटल कितनी पुस्तकें हैं? 66 पुस्तकें। कितनी पुस्तकें हैं? 66। अब आप ये देखो, यदि मैम आपको साइंस का चैप्टर निकालने के लिए बोले, और आप किस में ढूंढोगे? एसएसटी की बुक में कि साइंस की बुक में? साइंस की बुक में। साइंस की बुक में। इसी तरह बाइबल के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है? नया नियम और पुराना नियम। नया नियम जिसमें यीशु मसीह के आने के बारे के बाद की बातें लिखी हैं, और पुराने नियम में यीशु मसीह के आने के पहले की बातें लिखी हैं, ठीक है? पुराने नियम में 39 किताबें हैं और नए नियम में 27 किताबें हैं। अब जब हमें कोई किताब निकालने के लिए बोला जाए तो पहले हमें ये सीखना है कि ये नए नियम में है कि पुराने नियम में है। आपको पता है पुराने नियम में 39 किताबें हैं और नए नियम में 27 किताबें हैं, और हमें किताबों के नाम याद करना ज़रूरी है। लेकिन क्या तुम जानते हो किताबों के नाम? 39 किताबों के नाम एकदम से कैसे याद होंगे? मुश्किल है ना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है बुआ। हाँ, इसी तरह जब एसएसटी की बुक में मैम आपको ज्योग्राफी का चैप्टर ढूंढने के लिए बोलते हैं, तो क्या आप सिविक्स और हिस्ट्री में ढूंढते हो? नहीं ना, उसको भागों में डिवाइड किया जाता है। इसी इंडेक्स में हम लोग चैप्टर पहले खोल के देखते हैं। हाँ, इंडेक्स में चैप्टर हमें पहले शुरू करना है। हाँ, इंडेक्स में देखते हैं। लेकिन इंडेक्स में भी देखो पूरी की पूरी, जब हम बाइबल खोलते हैं सबसे पहले सूची आती है, इंडेक्स आता है। लेकिन इसमें पूरी की पूरी 39 किताबों को हम एज इट इज़ याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए ये पहले से ही भागों में बांटा गया है। इसलिए जो पुराना नियम है वो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में। पहला भाग कानून की पुस्तक, दूसरा भाग इतिहास की पुस्तक, और तीसरा भाग काव्य रचना, और चौथा भाग भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, ठीक है? और अब हम देखते हैं उत्पत्ति, निर्गमन, लैंप व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। ये कानून की पुस्तकें हैं। कितनी है ये? 5। कितनी पुस्तकें हैं? 5 पुस्तकें हैं कानून की। हाँ, यहोशू, न्याय, रूथ, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नेहेमिया, एस्तर। ये इतिहास की पुस्तकें हैं। कौन सी पुस्तकें हैं? इतिहास की पुस्तकें। ये टोटल है 12। हाँ, ये है कुल 12 पुस्तकें। अय्यूब, गिन के भी देख सकते हैं। अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत। ये क्या है? काव्य रचना। क्या है ये? काव्य रचना, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन है, इसकी जो लिखित है, वो दूसरी किताबों से अलग है। ये भजन की तरह लिखी गई है, इसलिए इसे काव्य रचना कहते हैं। ओके। उसके बाद यशाया, यिर्मयाह, विलाप, यहेजकेल, दानियल, होशे, योएल, आमोस, अब्दिया, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सफनिया, हैगे, जकरिया, मलाकी। ये भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें कुल 17 हैं, लेकिन इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, बड़े भविष्यवक्ता और छोटे भविष्यवक्ता। यशाया, यिर्मयाह, विलाप, यहेजकेल, दानियल ये बड़े भविष्यवक्ता हैं, और होशे से लेकर मलाकी तक ये छोटे भविष्यवक्ता हैं। अब हम इसी प्रकार नए नियम की किताबों को याद करेंगे। नए नियम में कुल 27 किताबें हैं, जिसमें से पहले 4 जो है किताबें वो अंजीलें सुसमाचार कहलाते हैं।
सुसमाचार का अर्थ होता है प्रभु का शुभ समाचार कि ये समाचार कि यीशु मसीह हमारे छुटकारे के लिए प्रभु होने के बावजूद इस धरती पर आए। उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया, हमारे लिए उन्होंने यहाँ पर जीवन व्यतीत किया, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वो आसमान में जिंदा उठा लिए गए और वो फिर से आने वाले हैं। इसके बारे में ही सब लिखा है। और इनको हम मत्ती की पुस्तक नहीं बोलते, इनको हम क्या बोलते हैं? मत्ती की अंजील या मत्ती का सुसमाचार। ये 4 हैं। कौन सी हैं? मत्ती की अंजील, मरकुस की अंजील, लूका की अंजील, यूहन्ना की अंजील। प्रेरितों के काम ये क्या है? इतिहासक पुस्तक है। क्या है ये? इतिहासक पुस्तक है। इतिहासक। अभी पुराने नियम में हमने 12 पढ़े थे। हाँ। और जो नए नियम है वो सिर्फ एक है। इसमें किस चीज का इतिहास है? कलीसिया का इतिहास है। और इस चीज का इतिहास है कि प्रभु का वचन किस प्रकार पूरी दुनिया में फैला और पवित्र आत्मा किस प्रकार कलीसिया में उतरा। और कलीसिया का इतिहास और चेलों का इतिहास है कि चेलों ने किस प्रकार परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को पूरी दुनिया में फैलाया। उसके बाद रोमियो से लेकर इब्रानियों तक ये पौलुस की पत्रियां हैं। क्या है ये? पौलुस की पत्रियां। हाँ, इसको इंग्लिश में पॉलिन एपिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिन एपिस्टल। एपिस्टल का मतलब होता है पत्रियां। पत्रियां मालूम है आपको क्या होता है? चिट्ठियां। जो पौलुस थे वो पास्टर नहीं थे, वो एक प्रचारक थे, इवेंजलिस्ट थे। वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ कलीसिया कायम करते थे और वो आगे चले जाते थे और यात्राएं करते थे और यात्राओं में अपनी कलीसियाओं को ठोस बनाने के लिए उनको चिट्ठियाँ लिखते थे। और जब उन्होंने रोमियो को लिखी तो रोमियो की पत्री कहलाई, जब उन्होंने करंथियों को लिखी तो करंथियों की पत्री कहलाई। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी अलग अलग जगहों को, अलग अलग लोगों को। इसलिए ये सब पौलुस की पत्रियों के नाम से जाना जाता है। और इब्रानियों की जो पत्री है वो अभी तक लोग इस पे बहस करते हैं, लेकिन इसकी जो लिखत है ना वो सब अन्य पत्रियों जैसी है, इसलिए इसे पौलुस की पत्रियों में ही शामिल किया जाता है। उसके पास हम देखते हैं याकूब पहला पत्र, दूसरा पत्र, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और यहूदा। ये आम पत्रियां हैं जिसे सामान्य पत्रियां कहते हैं और इंग्लिश में इसे जर्नल एपिस्टल बोलते हैं। और ये जर्नल एपिस्टल ये इन्होंने ही लिखी। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य एक भविष्यवाणी की पुस्तक है और बाइबल की सबसे आखिरी किताब है और ये यूहन्ना ने लिखी। हम देखते हैं यूहन्ना ने एक अंजील लिखी, यूहन्ना ने 3 पत्रियां लिखी और यूहन्ना ने ये प्रकाशित वाक्य लिखा। और ये मत्ती ने एक ही अंजील लिखी, मरकस ने एक ही अंजील लिखी और लूका ने लूका की अंजील लिखी और प्रेरितों के काम जो है वो भी लूका ने ही लिखे। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो लिखित रूप में नए नियम में अंकित है वो है पौलुस की पत्रियां। पौलुस ने कुल 13 पत्रियां को लिखा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नए नियम को 8 लोगों ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होके लिखा। अब आप ये कहोगे कि हमें क्यों बाइबल पढ़नी है? इसके लिए मैं आपको बाइबल की एक आयत पढ़ाना चाहती हूँ। क्या आप खोलोगे? दूसरा तीमुथियुस। दूसरा तीमुथियुस क्या है? पौलुस की पत्री है। क्या है? पौलुस की पत्री है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसकी 16 आयत से पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं? पवित्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और हर धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन चिन्ह बने और हर एक भले काम के लिए तर्क हो जाए। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि देखो, हमने अभी पवित्र शास्त्र के बारे में, बाइबल के बारे में पढ़ा है कि कितने लोगों ने उसे लिखा, लेकिन लोगों ने अपने आप नहीं लिखा। यहाँ हमें प्रभु का वचन बताता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया। ये जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर ने अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को
इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने अपने आप नहीं लिखा, बल्कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें ये सब लिखने के लिए प्रेरित किया। इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के भविष्यवाणी की पुस्तक में जितनी बातें लिखी हैं, उनके सारे चिन्ह और निशान उनके आने के बारे में पूरे हो रहे हैं। और हमें पवित्र शास्त्र पढ़ना है ताकि हम, यहाँ पे लिखे कि ताकि हम उससे क्या पाए, उपदेश पाए। क्या पाए हम? उपदेश पाए। उपदेश क्यों पाना है? क्योंकि परमेश्वर का उपदेश जो है हमें समझाता है और सुधारता है। हमारे बीच में जो कमी घटी है उसे क्या करता है? सुधारता है और धार्मिकता में सिद्ध करता है। हम धर्म क्या है? धर्म है परमेश्वर के साथ रिश्ता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है, धर्म है परमेश्वर के साथ रिश्ता। वो रिश्ता जो आदम और हवा के पाप के कारण टूट गया था, वो रिश्ता दोबारा से सुधारने के लिए परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है ताकि हम अपनी गलतियों को जानें और उसे छोड़ें और परमेश्वर की धार्मिकता में सिद्ध होते जाएं। और जब परमेश्वर का आना हो तब ये सब चीज़ों से हम पहले से ही तत्पर रहें और उसके आने के लिए तैयार पाए जाएं। आज जब क्वारंटाइन का समय है तो हम परमेश्वर के पाक वचन को पढ़ें, सीखें और उसके आने के लिए तैयार हो। यहाँ पे लिखा है ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। और आज के समय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम इन वचनों को पढ़ें और परमेश्वर के भले कार्य को करें और परमेश्वर के भले कामों में तत्पर हो जाए, ताकि परमेश्वर का आना जब भी हो हम उसके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएं। परमेश्वर आप सबको इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आपने बहुत कुछ बातें सीखी होगी। आप इन बातों को अपने बच्चों को भी सिखाइए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, बाइबल पढ़ना सिखाइए और आप भी बाइबल पढ़िए, ताकि परमेश्वर का आना जब नज़दीक है हम उसके आने के लिए, उनके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएं। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आप सबके साथ परमेश्वर का प्रेम, आनंद और शांति हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।